हेलो क्लास 11th बच्चे, मैं उमेश सर फिजिक्स फैकल्टी। आज आपके सामने मैथमेटिकल टूल्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ और हम अभी ग्राफ की बात कर रहे हैं लास्ट 2 क्लास से। तो आज भी हम उसी की बात करेंगे। आज हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट डाउन करने के लिए स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले किसका ग्राफ देखेंगे। तो आज के ग्राफ में आप देखिएगा, आज की क्लास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका इक्वेशन होगा xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 बाई कॉन्स्टेंट बाई x, कांस्टेंट बाई x। और यदि आप इफ कांस्टेंट इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई x। तो 1 बाई x का ग्राफ कैसा होगा, तो आप ये देखो, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। जैसे जैसे x बढ़ेगा y क्या होगा, घटते चला जाएगा, और जब x 0 होगा तो y क्या होगा, इंफिनिटी। तो इस तरह का ग्राफ होगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है। इस तरह का ये ग्राफ होगा, ठीक है। और यदि आप x नेगेटिव में लेंगे तब क्या होगा, इफ y बराबर -1/x है तब ये ग्राफ क्या होगा। अब देख लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और इधर हो गया आपका नेगेटिव x एक्सिस। x को आप यदि 0 लेते, x को 0 लेंगे तो ये -इंफिनिटी होगा, और जैसे जैसे x का वैल्यू नेगेटिव में बढ़ते जाएगा y का वैल्यू नेगेटिव में घटते चला जाएगा। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ बन गया आपका y इक्वल टू -1/x, ठीक है। तो ये ग्राफ बच्चों आपका कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। इसमें जो हमें फिजिक्स में काम का ग्राफ है, बस उसी की बात करूंगा। बाकी जो ग्राफ है जो हमें फिजिक्स में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, लगभग नहीं के बराबर पड़ेगा, उसका हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ देख लीजिए आप। अगला ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा कि e⁻x का ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ क्या होगा। तो e का वैल्यू होता है बच्चों 2.1, मोर देन 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। तो आप देखो x का पावर -इंफिनिटी, x यदि -इंफिनिटी हुआ तो और e⁻⁻∞ हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू जब आप नेगेटिव लोगे तो e का पावर -इंफिनिटी क्या होगा, तो e का पावर -इंफिनिटी होता है आपका 0, और e का पावर +इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी, एंड e का पावर 0 क्या होगा, 1, ठीक है। तो -इंफिनिटी पे y का वैल्यू 0 है और e इक्वल टू 0 जो कि यहाँ पे होगा x इक्वल टू 0, यहाँ पे वैल्यू 1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे y का वैल्यू 1 होगा और x का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो ये जो ग्राफ है वो हो गया y इक्वल टू e⁻x का। इसको हम बोलेंगे, क्योंकि y के वैल्यू x बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। तो ये पहला ग्राफ हो गया, ठीक है। दूसरा ग्राफ है यदि y इक्वल टू e⁻⁻x है तब क्या ग्राफ बनेगा। तो सेकेंड ग्राफ इस कैटेगरी में है इफ e⁻⁻x, ठीक है। तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स का पावर यदि आप पॉजिटिव लेंगे तो ई का पावर माइनस होते जाएगा, तो एक्स का वैल्यू यदि इंफिनिटी लेंगे तो ई का पावर क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, और ई रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी जीरो। तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे y का वैल्यू 1 होगा व्हेन x इज 0, और व्हेन x इंफिनिटी y इज 0, एंड व्हेन x इज माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस ई रेज़ टू पावर प्लस इंफिनिटी, यानी y का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। तो चूंकि x बढ़ने के साथ y का वैल्यू घट रहा है, ये हाइट घट रहा है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे डीकेइंग एक्सपोनेंशियल, डीकेइंग एक्सपोनेंशियल। तो ये हो गया बच्चों आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। इसी में हम एक और कैटेगरी को देखते हैं, तीसरा नंबर। यदि आपको बोला जाए कि y बराबर 1 टू द पावर x का ग्राफ बनाओ, या हम इसको ऐसे बोलते हैं कि y बराबर log a बेस x का ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो log के डिफिनेशन से और यहाँ ले लेते हैं y, तो y इक्वल टू हो जाएगा बेस का पावर x, ये log का डिफिनेशन है। तो आप या तो समझो x बराबर log y का ग्राफ बनाना है, या y इक्वल टू a रेज़ टू पावर x का। इसमें दो केस होगा, इफ a इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 का पावर x है और x बढ़ेगा तो y का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, a का पावर 0, यहाँ पे y का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 है, ठीक है। और चूंकि a ग्रेटर देन 1 है तो x बढ़ेगा, यानी ग्रेटर देन 1 नंबर का पावर बढ़ेगा तो y का वैल्यू क्या होगा, ये बढ़ते चला जाएगा। तो जस्ट लाइक वो सही हो गया जैसा e का पावर x का हो गया। लेकिन मान लो कि इफ a इज लेस देन 1 है, यानी 0 और 1 के बीच में है, पॉइंट में है, तो x यदि आप बढ़ाते जाओ तो लेस देन 1 नंबर का पावर तो यदि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, यानी a इज लेस देन 1 मीन्स a मान लो आपका पॉइंट में है, a का वैल्यू मान लेते हैं हम ये 0.5 है, तो इसका पावर यदि हम बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटते चला जाएगा। x को हम बढ़ाएंगे 0.5 का पावर यदि इंक्रीज करेगा तो वैल्यू और रिड्यूस होते चला जाएगा। तो ये ग्राफ आपका वैसी बन जाएगा जिस पावर -x का होता है। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू a रेज़ टू पावर x व्हेन x इज लेस देन 1, और ये ग्राफ होगा व्हेन, ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू a रेज़ टू पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इस टाइप से आप लॉग का ग्राफ समझ गए, या फिर y इक्वल टू a रेज़ टू पावर x का ग्राफ समझ गए, ठीक है। अब जो बच्चों इसमें है आपको काम करना है, वो मेरे ख्याल से अब एक ही बच गया है, एक तो sin x का और दूसरा cos x का। तो अब समझो इसका ग्राफ आपको बनाना है y इक्वल टू sin x का। तो sin का मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 के बीच में होता है, ठीक है। और ये x इक्वल टू 0 पे 0 होगा और इक्वल टू y/2 यानी 90 पे 1 होगा। तो इसका ग्राफ यदि आप बनाओगे तो आप टेबल बना के देखो, इधर हो गया y बराबर sin x, ठीक है, और यहाँ पे आप एंगल लेते हो, तो ये 0 होगा, x 0 तो sin 0 यानी y 0, ठीक है।
यदि x का वैल्यू आप 30 डिग्री लेते हो तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2। यदि 45 डिग्री लेते हैं तो ये होगा 1/√2, और यदि 60 लेंगे तो ये हो जाएगा √3/2, और 90 लेंगे तो ये वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो 1 के आगे नहीं जाता है ग्राफ। ठीक है, इसीलिए इस तरह का ग्राफ sin x का होता है। sin x पीरियोडिक फंक्शन है, 2π के बाद रिपीट होता है, तो यही ग्राफ आप पीछे भी बना सकते हैं। ठीक है, sin 0 0, sin 90 देखो ये मैक्सिमम हो गया, इसके बाद 90 तक ग्रोइंग होगा और 90 के बाद फिर घटने लगेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है आपका, ये हो गया y = sin x का ग्राफ। ठीक है, अब sin 2x का बोलेगा तो आप 2 से इसको कंप्रेस कर दो और sin x/2 का जब रहेगा तो ये 2 से क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो उस टाइप से हमको ग्राफ लिख लेंगे। ठीक है, अब y = cos x का ग्राफ क्या होगा, तो y = cos x का ग्राफ यदि आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो cos x यदि आप यहाँ बनाते हैं, cos 0 होता है 1 एंड cos 30 होता है √3/2, ये वही होगा, और cos 60 होता है 1/2। ठीक है, 1/2, cos 90 होता है 0। तो y = cos x का ग्राफ, y = cos x का ग्राफ 0 पे ये मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, इस तरह से ये ग्राफ आपको बनेगा। ये 0 पे हो गया 1, और यहाँ पे 90 यदि लेते हैं π/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यही ग्राफ -∞ से +∞ तक होगा। ठीक है, तो इतने ग्राफ आप यदि ध्यान में रखते हो तो फिजिक्स में इसके अलावा ग्राफ का कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होता। ठीक है, अब आपको मान लो ये बोला है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन, फाइंड द एरिया अंदर y = sin x। ठीक है, बिटवीन x = 0 to x = π। इसका आपको बोला है इसके अंदर जो एरिया आएगा उसको फाइंड करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। साइन का ग्राफ मैंने अभी बताया ऐसा होता है, ये चलते रहता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे π। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये हो गया y = fx और x एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, ये स्ट्रिप मान लो x डिस्टेंस पे जाके इसका थिकनेस कितना ले लिया हमने, dx थिकनेस लिए। ठीक है, तो इसका हाइट हो जाएगा y और थिकनेस हो गया dx। ठीक है, और यहाँ पे टॉप पे y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे y का वैल्यू 0 है और यहाँ पे y का वैल्यू sin x। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि y फंक्शन ऑफ x और x एक्सिस के बीच में यदि एरिया आता है तो आप एरिया निकालोगे ऐसे y dx। ठीक है, या ऐसे समझो अपर माइनस लोअर, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टॉप पे y के वैल्यू और बॉटम पे y के वैल्यू, तो बॉटम पे 0 है dx, ये आ जाता है y dx। और लिमिट कहाँ से, एरिया आपको 0 to π फाइंड करना है, तो लिमिट लेंगे 0 to π। ठीक है, ये हो जाएगा y का वैल्यू क्या है sin x, तो sin x dx 0 to π। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x 0 to π। इंटीग्रेशन नेगेटिव आया, माइनस साइन को आपको भूल जाना है, पहले लोअर लिमिट कर दो, ये हो जाएगा cos 0 माइनस हो जाएगा cos π। cos 0 is 1 and cos π is -1,
माइनस माइनस प्लस इस टाइप से 2 इसका एरिया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपको एक ग्राफ दिया है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक है, आपको फाइंड करना है, ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 20 और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है -10। ठीक, और ये वैल्यू आपको दिया है 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 3 है। तो इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, ये एरिया और ये एरिया, ये आपको बोला गया है फाइंड करो। ठीक है, तो आपको पहले ये एरिया को मान लो आप A1 मान लीजिए, A1 फाइंड करना होगा, और इतने जो एरिया है इसको आप मान लो A2 और इसको मान लो आप A2। तो A1 A2 A3 फाइंड करना होगा, फिर तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया अंडर द कर्व निकलेगा। ठीक है, तो ये y इज फंक्शन ऑफ x, तो स्ट्रिप होगा आपका पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका इक्वेशन चाहिए, इसका नाम a दे देता हूँ, इसका b, इसका c, इसका d और इसका e। तो AB लाइन का इक्वेशन क्या होगा? AB लाइन के लिए स्लोप देखो, स्लोप यानी m, ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उसके राइट वाला एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल ग्रेटर देन 90 है, इसीलिए स्लोप नेगेटिव होगा। और स्लोप का वैल्यू इस एंगल से देखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा 20/6 यानी 10/-10/3 स्लोप हो गया। और y इंटरसेप्ट c को बोलते जहां पे ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, तो 20 पे कट कर रहा है तो ये 20 हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ y = mx + c होता है, m आपका -10/3 है, x हो जाएगा प्लस c 20 है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा AB लाइन का। तो ये एरिया यदि आप A1 फाइंड करोगे तो क्या होगा फॉर्मूला y dx, y का वैल्यू आप ये रखेंगे -10/3x + 20 dx, और x का वैल्यू यहाँ पे ओरिजिन है तो 0 और यहाँ पे 6, तो 0 to 6 इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा -10/3। ठीक है, x dx का इंटीग्रेशन आपका होगा x² और 20 dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट हो जाएगा 0 to 6, 2 से आप काट सकते हैं, ये 5 है। अब लिमिट यदि हम पुट करते हैं तो -5 × 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 3 प्लस 20 × 6, ये हो जाएगा 120 अपर लिमिट से, और लोअर लिमिट से दोनों टर्म हो जाएगा आपका 0, ये 12 क्या कटेगा, तो ये हो जाएगा -60 + 120, तो ये एरिया आपका आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा। A1 आपका फाइंड हो गया 60, ये एरिया आपका फाइंड हो गया। इसी टाइप से आपको सेकेंड एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो इसमें हाइट कितना है 3 और यहाँ पे हाइट कितना था 20, तो 20/6 10/3 होगा, और यहाँ भी 10/3 -10/3 ही आएगा। तो ये लाइन का ग्राफ वही होगा, इक्वेशन वही होगा जो AB का। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सीधी जो लाइन BC जो लाइन है इसका भी इक्वेशन वही होगा -10/3x + 20। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर 10 हो गया,
और बेस कितना हो गया 3 हो गया, तो 10/3 और ये भी एंटी क्लॉकवाइज में ही एंगल बना रहा है और 90 डिग्री से जा रहा है, स्लोप नेगेटिव होगा। अब इसमें यदि हम एरिया A2 निकालेंगे तो फिर से फॉर्मूला वही हो गया y dx, ठीक है। y इज -10/3 into x प्लस 20 dx, लेकिन अभी x का लेंगे 6 to क्या लेंगे 6 to 9, तो -10/3 इसका इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 20x एंड लिमिट इज 6 to 9, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, लिमिट पुट करेंगे -5 into 9 का स्क्वायर 81 डिवाइड बाय 3 प्लस ये हो जाएगा 20 into 9 180, ये अपर लिमिट से आया माइनस लोअर लिमिट से, ये आपका हो जाएगा -5 into 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 3 और 20 into 6 हो जाएगा 120। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा 3 गुना 6 इधर 33, ठीक है, और ये 12 क्या कट जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7 5 से 35, 3 हो गया 5 10 13 1 -135 प्लस 180 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा और -120, तो ये दोनों तो ऐड हो गया, हो जाएगा आपका 240, ठीक है। और इस दोनों को ऐड ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, तो 255, यानी ये आ जाएगा -15 हो जाएगा एरिया A, ठीक है। तो ये जो एरिया A2 निकल गया -15, ठीक है, तो ये एरिया निकल गया। अब आपको निकालना है A3, ठीक है। तो इसके लिए अब CD का ग्राफ है, CD का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो जहां x एक्सिस को क्रॉस किया उसके राइट साइड वाले एंटी क्लॉकवाइज में लेस देन 90 एंगल है, तो स्लोप होगा पॉजिटिव। और ये परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस कितना है 9 to 11 2, तो ये हो जाएगा आपका 10/2 यानी 5 हो जाएगा इसका स्लोप, ठीक है 9 to 20। और y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो y इंटरसेप्ट के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, ये ग्राफ को इधर लेना पड़ेगा। अब ये जितना एंगल है यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ये लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो भी इसका जो भी स्लोप होगा 5, तो इसका भी स्लोप क्या होगा 5। अब 5 स्लोप होने के लिए आपको यहाँ पे 20 लेना पड़ेगा, तो -20 ये हो गया और बेस कितना हो गया इसका 9 हो गया बेस, तो 9 दूना 18, ठीक है 9 दूना 18 आपको ये हाई करना चाहिए, तो 18 आप जोड़ेंगे इसमें तो -28 आएगा, -28। या ऐसे इसको समझो आप, ये थोड़ा सा एरर लग रहा है। आप क्या करो कि इसका स्लोप 5x है, तो ये ग्राफ किसका होगा y = 5x का, ठीक है। अब ये x कहाँ पे गया है 11 पे, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे शिफ्टिंग कर देंगे, y = 5x की जगह x - 11 ले लेंगे, तो y हो जाएगा 5x - 55, ये इक्वेशन हो जाएगा इसका, ठीक है 55, ठीक है। क्या किए, ये स्लोप हमें पता था
ये 5 आ रहा है +5। तो y इक्वल टू mx का ग्राफ ये होता है, y इक्वल टू 5x। अब ये ग्राफ को आपने आगे शिफ्ट किया 0 से 11 यूनिट राइट शिफ्ट किया, तो x में उतना माइनस कर दो। तो 11 शिफ्ट किया तो x की जगह पे क्या ले लिया मैंने, x - 11। ठीक है, तो इससे आपका y इंटरसेप्ट पता चल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ। तो एरिया A3 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन y यानी 5x - 55 dx। इंटीग्रेशन आप कहां से कहां तक करोगे, 9 to 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x² / 2 x dx का इंटीग्रेशन -55 dx का x। लिमिट क्या हो गया आपको, 9 to 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 11 को स्क्वायर करेंगे 121/2 माइनस 55 × 11, ये अपर लिमिट से होगा। फिर आप करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो 5 × 9 का स्क्वायर 81/2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 55 × 9 ये करेंगे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको -10। आप सॉल्व करके देख लेना इसका वैल्यू कितना आता है, -10। 5/2 121, 5/2 11। ठीक है, और 5/2 81 - ये आएगा -10। अब तीनों एरिया को आप ऐड करो, टोटल एरिया होगा A1 + A2 + A3। ठीक है, तो A1 आपको कितना आया था, A1 एरिया जो आया था 60 आया था। A2 एरिया कितना आ गया, A2 एरिया आ गया -60। ठीक है, और A3 एरिया आ गया आपका -10। तो 60 - 25। ठीक है, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 5 में से 2 गया 3, तो 35 इसका आंसर आएगा एरिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ के हेल्प से, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आता है। देखो इंटीग्रेशन क्यों मैंने इंटीग्रेशन से एरिया बताया, स्ट्रेट लाइन है तब तो आप सिंपल जो 11th 10th क्लास में पढ़े हो उससे भी निकल जाएगा। लेकिन यदि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आपको ये इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो अब सेम आंसर आएगा आप यदि अपने 10th वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हो। टोटल एरिया निकालना, तो इस ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट, ये हो गया 6, हाइट कितना हो गया 10, और नेगेटिव साइड में है तो इसका एरिया हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2। इसका बेस कितना है 6 to 11, ये हो गया 5, 11 - 6, और हाइट कितना हो गया 10, तो ये कट जाएगा 5 10, ये कटेगा आपका 3 10, तो 30 - 25 हो गया। अच्छा यहाँ हाइट 20 है तो ये हो जाएगा 60 - 25, तो 60 - 25 आप निकाल के देखो ये 35 ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों हमने मैथमेटिकल टूल्स का ग्राफ आज के दिन द एंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब देखिए हम क्या लेके आते हैं तो हम बताएंगे आपको। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।